छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनता जनार्दन किसको अपना जनादेश देगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैं अभी कटघोरा के बस स्टैंड में हूं और यहां पर कुछ लोग हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित लोग हैं, कुछ बीजेपी समर्थित लोग हैं और स्वयं यहां जनता जनार्दन भी है। उनसे जानेंगे क्या जो वर्तमान में सरकार चल रही है उनकी योजनाओं से कहां तक लोग खुश हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहाँ से कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता हैं, इनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर जो सरकार ने योजना लगाई है, जो सरकार योजना दे रही है, उन योजनाओं से लोगों को राहत और लोगों को फायदा मिल रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इश्तियाक। जी शेख इश्तियाक जी, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं और क्या कुछ इन योजनाओं के मार्फत लोगों को फायदा दिलाया जा रहा है? देखिए, पिछले 4.5 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार है प्रदेश में, और जैसा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र था कि पूरा सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर और किसानों पर होगा, और जिस दिन सरकार बनी, शपथ ग्रहण के बाद पहला काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो किया वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का किया, किसानों के ऋण माफी का किया, और आज पूरे भारत में सबसे महंगा धान छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार खरीद रही है। और किसानों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जो क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ? कटघोरा क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हुआ है, जैसा कि पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं बनती है उसका लाभ कटघोरा को भी मिलता है। विशेष विकास की जहां तक बात है तो विशेष क्षेत्र में जो विकास है वो कटघोरा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई है। कृषि महाविद्यालय की जो है यहाँ पर कृषि महाविद्यालय जो है बनने की बात कही जा रही है। कुछ बीजेपी समर्थित लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या जो वर्तमान में सरकार चल रही है उससे यहाँ की जनता खुश है या अभी भी उनको लगता है कि कुछ इससे भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र टंडन सर। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी मंडल कटघोरा का। हमारे बड़े भाई बोले कि सरकार के कामों से खुश हैं। सरकार के घोषणा पत्र में जिन गोठानों का वर्णन है, आज गाय रोड के ऊपर है। गोठान योजना पूरी तरह फ्लॉप है। ये बेरोजगार युवाओं को जो भत्ता देने का बात हुआ था, आज वो युवा रोजगार भत्ते के लिए भटक रहे हैं। रही बात कटघोरा के विकास की, तो आप अभी महोदय कटघोरा के बस स्टैंड में है, ये वार्ड क्रमांक 6 में आता है। आप यहाँ किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, पानी की वो किल्लत मची है कि मत पूछे। वार्डों में वही स्थिति है। रोड में जो सीसी गौरव पथ का निर्माण होना था, आधा अधूरा निर्माण गौरव पथ का आए दिन एक्सीडेंट होता है। यह कांग्रेस की सरकार की देन है, और कांग्रेस की सरकार में लोगों को खुशी नहीं। अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई सम्मानित विधायक महोदय के द्वारा कटघोरा में बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। जी बताएं। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी अपने उस कुएं से बाहर आएंगे कि नहीं? कुएं के मेढक ही बने रहेंगे। कोई भी डिबेट हो, कोई भी बात हो, प्रदेश सरकार की बात होती है, नगर पालिका की नाली में घुस जाते हैं। अरे भाई, नगर पालिका एक स्वायत्त संस्था है, उसके निर्वाचित लोगों की जिम्मेदारी है नाली। वो भूपेश बघेल की और छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों को फंड दिया जाता है प्रदेश के सरकार द्वारा, वो कटघोरा को भी दिया जाता है। अब हम कटघोरा नगर पालिका का प्रवक्ता नहीं है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, पीसीसी डेलीगेट हूँ। मैं मदरसा बोर्ड का, राज्य मदरसा बोर्ड का मेंबर हूँ। मैं प्रदेश सरकार की बात रखूंगा, नगर पालिका और किसी ग्राम पंचायत की बात रखने नहीं आया हूँ। और ये पंचायत स्तर की बात करनी तो इनके स्तर का कोई प्रवक्ता ढूंढ लीजिए। इनका कहना ठीक है, लेकिन कटघोरा नगर पालिका में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं। और रही बात सरकार के काम काजों की, तो आज भी आवास जैसे योजना, महत्वपूर्ण योजनाएं बंद हैं। आज भी आवास योजना के लिए लोग भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र से राज्य को नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज रही है भाई, उसके बाद भी 25% अनुदान के लिए भटकना पड़ता है। किसानों की बात करें, आए समय किल्लत खाद की होती है, किल्लत
किल्लत खाद के किल्लत की वजह से जो लोकल दुकानदार है वो बढ़ती कीमतों में खाद बेचते हैं। क्या किल्लत नहीं है इस कागज का, तो कहीं भी कोई दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। एक सवाल और आपसे लूंगा, आवास की बात कही जा रही है, हमेशा बीजेपी के द्वारा हर जगह इस आवास के मुद्दे को जो है सामने रखा जा रहा है, क्या कुछ हकीकत है? क्यों प्रदेश सरकार जो है बार बार आवास के मुद्दे पे घिरती हुई नजर आ रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पोषित है, उसमें केंद्र अपना हिस्सा भेजे, केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाए तो प्रदेश अपनी जिम्मेदारी निभाएगा ना। अगर केंद्र से ही नहीं आएगी राशि तो प्रदेश कहां से निभाएगा? प्रदेश सरकार का जो दायित्व है, वो जो काम है, चाहे धान खरीदी हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, चाहे जितने काम है, गोठान के काम है, रीपा के काम है, अरे पूरे विश्व में पहली सरकार है भूपेश बघेल की जो गोबर खरीद रही है। ये तो गो पर राजनीति करते हैं। अपनी स्थापना से लेकर आज तक ये जनसंघ और आरएसएस के लोग गाय की राजनीति करते हैं। गाय की सेवा तो भूपेश बघेल सरकार ने कर दी, गोठान बनाकर, गोबर खरीदकर, गोमूत्र खरीदकर, और गोठानों से लगा रीपा बनाकर, जहां गोबर से उत्पादित सामान बना रही है हमारे प्रदेश की महिला समूह की महिलाएं। गोबर से पेंट और गोबर से खाद की बात है। गोंडवाना समाज से भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से प्रदेश की ये जो सरकार है, इनसे जो अभी वर्तमान में कार्य किए गए हैं, उससे आप कितना खुश हैं? नहीं, जो सरकार अभी वर्तमान में है, काम सिर्फ सफेद हाथी की तरह काम कर रहा है, काम में दम नहीं है, सिर्फ दिखावा है लोगों के लिए, बाकी कुछ भी नहीं, फालतू का है, कुछ नहीं है उसमें। आम जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं है, दिखावा है, लोग लगा रहे हैं, सिस्टम लगा रहे हैं, लेकिन लाभदायक आम जनता के लिए नहीं है, वो सिर्फ बस ढकोसलेबाजी है, कुछ भी नहीं है वो। ढकोसलेबाजी की बात कही जा रही है, आपसे ही जवाब लेते हैं इस पे कि ये जो काम हो रहा है ये सब सफेद हाथी की तरह है। आंख में पट्टी बांधकर कोई कुछ टटोल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? जाए गांव में, गांव के लोगों से पूछे, किसानों से पूछे। 2500 रुपया धान का मूल्य देने की घोषणा थी, 2640 रुपया भुगतान हुआ है। घोषणा से 140 रुपया ज्यादा रिकॉर्ड खरीदी है, पूरे देश में सर्वाधिक मूल्य में खरीदी है। एक एक किसान का एक एक बीजा धान खरीदा है, और आने वाले समय में 2800 की घोषणा की है, और जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल है उसको 20 क्विंटल का सरकार ने घोषणा की है। सरकार को किसानों के जो सरकार योजना चला रही है किसान के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, किसानों की खुशहाली की बात की जा रही है, आप इन बातों से कितना सहमत है? जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं बोलना चाहेंगे, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। आप वोट देते हैं? नहीं, वोट तो देते हैं। किस पार्टी को वोट देते हैं? अब छोड़िए ना, उससे क्या लेना देना में जो है। सरकार चल रही है उससे आप कितना खुश हैं? नहीं है खुश। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उस सरकार से आप कितना खुश हैं? योजनाओं का कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो 15 साल की जो बीजेपी की सरकार रही है उससे लाख गुना अच्छी काम कर रही है। जो लोग बोलते हैं कि 15 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया और उसके जो टूट फूट जो बचे हुए कार्य हैं वर्तमान में अभी कांग्रेस सरकार कर रही है कार्य, उससे लोग खुश हैं। क्योंकि दिखावे की बात अलग है कि 15 साल में जो उन्होंने नहीं किया आज उसका डेवलपमेंट दिख रहा है, और 3 साल समझिए कांग्रेस शासन का भी कोरोना के बाद इधर रहा है, उसमें जो विकास दिख रहा है आप उसको देख सकते हैं। डेवलप इसी को कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं को भूपटल में लाना है ना, तो उसी आधार से लगातार विकास हो रहा है। लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनसे और जानते हैं क्या मौजूदा समय में जो सरकार चल रही है, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लोग किस तरह से उन योजनाओं को देखते हैं। सर, मेरा नाम अमर दास है। हाँ। मेरा आवास योजना के तहत आवास योजना पारित हुआ था, जिसमें पट्टा को नवीनीकरण करवाने की मांग बोले मेरे को, और वो नवीनीकरण आज तक नहीं हुआ है। 3-4 साल हो गया, मेरा घर टूटा हुआ था और उस कारण बन भी नहीं पा रहा है, और पट्टे का नवीनीकरण नहीं हो रहा है। पट्टे का नवीनीकरण नहीं हो रहा? हाँ, आवास सरकार ने तो बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों के पट्टों का नवीनीकरण, लेकिन हमारा 3-4 साल हो गया चक्कर काट रहे हैं और आवास मकान टूटा हुआ है। हाँ। इस योजना में हमको लाभ नहीं मिल रहा है आवास का। हाँ। कुछ लोगों के पास और चलते हैं, लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की क्षेत्र की जनता है, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। कुछ दुकानें भी हैं, यहाँ के दुकान के जो लोग हैं उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे जो मौजूदा सरकार है
वो सरकार से लोग कितना खुश हैं। जी क्या नाम है आपका? विद्यानंद साहब। साहू जी ये बताएं, जो प्रदेश में सरकार चल रही है और जो सरकार योजनाओं को चला रही है, हाँ, आप उस योजनाओं से कितना आपको सहमत है कि सरकार ने अच्छा काम किया? जी लगभग ठीक ही काम किया है सरकार ने तो। जी हाँ ये यहाँ के जो विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक जो हैं, हाँ जी, क्षेत्र में विकास आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ही है, जी हालात ठीक ही हैं। जी। अच्छा ये बताएं, किसी सरकार के कार्यकाल में आपने कोरोना महामारी को भी देखा, हाँ हाँ, क्या आपको लगता है इस कोरोना महामारी से बहुत कुछ ऐसा हुआ है, विकास के जो पहिए थे वे रुके? क्योंकि आप चूंकि बाजार में हैं, आपने हाँ। बहुत कुछ देखा नहीं होगा। बिल्कुल फर्क तो पड़ा है, जी मार्केट को फर्क पड़ा है, व्यवसाय को, जी। हर चीज में फर्क आया है, थोड़ा बहुत है, बाकी सरकार इन परेशानियों को निपटने में आपको कितना सफल दिखी? बिल्कुल सफल है, लगभग कहा जा सकता है। तो देखें, कुछ दुकानों में भी हम गए थे, यहाँ के कुछ जनमानस भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार जायसवाल। जी जायसवाल जी, जी विकास को जो यहाँ के सरकार बदलने के बाद में जो काम हुए, जी उनसे आप कितना खुश नजर आ रहे हैं? कोई खुश नहीं है सर, यहाँ जी। तो मतलब सरकार जो है शहरी क्षेत्रों में ना कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है किसी को, खाली वो कागजों में बस लिखा पढ़ी होता है। बाकी क्या करते हैं आप? मैं खाली छतरी फिटिंग का कार्य करता हूँ। अच्छा, हाँ, किसान नहीं है? किसान नहीं है। तो आपको क्या लाभ चाहिए था जो सरकार ने नहीं दिया? जैसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, हाँ, ना वो तो घोषणा हुई है ना तो बेरोजगारी भत्ता की। आवास का कई लोगों का पैसा लटका हुआ है, आज उनका भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, हैं? और वार्डों में भी नाली वगैरह है, जैसे सीसी रोड है, इसका भी निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं हुआ है ना? इससे पहले सब ठीक था? हाँ, पहले मतलब जब भाजपा की शासन काल था ना, तो उसमें कार्य बहुत हुआ है। अच्छा, हाँ तो भाजपा के कार्यकाल में कार्य बहुत हुआ है। हाँ, चलिए, भाजपा के कार्यकाल में लोग बोल रहे हैं काम बहुत हुआ है, लेकिन इस 4 साल के कार्यकाल में लोगों को काम नहीं दिख रहा है। चलिए, कुछ लोग और हैं, कुछ दुकानदार भाई हैं हमारे, उनसे भी उनका फीडबैक लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हर वो दुकानदार हो या राहगीर हो, वो भारत देश के और छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में उनका वोट का अधिकार है, वो प्रदेश में वोट करते हैं। उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण के मठ। तो लक्ष्मी नारायण जी, किस तरह से देखते हैं प्रदेश सरकार ने काम किया या नहीं किया? काम तो हुआ है जी और अभी देख रहे हैं, अब हम लोग तो धंधा वाले हैं, हम उतना जानकारी तो रहता नहीं लेते। चूंकि आप दुकानदार हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कोरोना महामारी के समय में व्यवसाय रुका, नई सरकार बनी जी, क्या उन समयों में सरकार ने किस तरह से प्रयास किए, आपको सफल लगा क्या? अब जो केंद्र सरकार के जो था, राज्य सरकार का कैसा है? राज्य सरकार भी ठीक था। नहीं, क्योंकि देखिए, किसी भी कोई भी पार्टी अगर नहीं बनती है और ऐसा कुछ विपत्ति आ जाता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। हाँ, धंधा में तो दिक्कत होता है, बहुत जने का धंधा भी बंद हो गया। सब ठीक दिख रहा है? अब तो ठीक हो रहा है, चल रहा है धंधा पानी। योजनाओं को लेके आप क्या कहेंगे? ठीक है, योजना तो ठीक। देखें, एक क्षेत्रीय लोगों में आवास की बड़ी बात सुनने को मिल रही है। लोग आवास को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष अनंत। मनीष जी, कैसे देखते हैं कार्यकाल को? देखिए, हमारा जो कार्यकाल है, फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में आज हम लोग जितने भी योजनाओं का है, हम सरकार तक इजिली पहुंच जाते हैं। आज हमारी 4 साल में जो स्थिति है, मैं जहां तक लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटरों का काम करता हूं, तो लोगों के लिए जो योजनाएं निकलती हैं, हम इस गवर्नमेंट तक जैसे कितनी आसानी से पहुंच जाते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। अभी इससे पहले ये चीज नहीं हो पाता था। तो आप सफल मानते हैं कार्यकाल? बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुछ लोगों का जो रुझान आया है, एक आवाज बड़ी मुद्दा बनते हुई दिखाई दे रही है। उसके बावजूद लोगों में संतोष इसलिए भी है क्योंकि सरकार जब बनी थी उसके बाद 2 वर्ष जो है कोरोना महामारी के ऐसे रहे जिसमें कोई भी सरकार के लिए काम करना कठिन था। उसके बाद कार्यकाल का जो समय देखा जाएगा 2 से 2.5 महीने का था। सरकार ने कुछ लोगों के कथानुसार अच्छा काम किया, लेकिन आपको बता दूं, आगामी समय में जो चुनाव होने वाले हैं, जनता ही जनार्दन होती है और जनता की बात सभी को सर्वमान्य रहती है।
जनता किसको अपना जनार्दन चुनती है ये जनता के ही ऊपर है और आने वाले चुनाव में ये देखने को मिलेगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे,